नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पाकिस्तान के बजाय जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मुज़ाकरात का हूं ख्वाहा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का SKICC श्रीनगर में खिताब। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पहुंच चुकी है अपने खात्मे की दहलीज पर। गन की जगह पर पेन देने की काविशें साबित हो रही हैं समरावर। अमित शाह ने कहा, मफाद परस्त और अमन मुखालिफिन को सूरत हाल का फायदा उठाने की नहीं देंगे इजाजत। कश्मीर में दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको खत्म करना है मुश्किल। NC सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत की बेईमानी का भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। फारूक अब्दुल्ला के 3 रोजा पुंछ दौरे पर हैं। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत ने जम्मू कश्मीर वालों के साथ बेईमानी की है और उसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। NC सदर ने इस दौरान पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े होंगे जो पार्टी के लिए ईमानदार है। जम्मू में पार्टी कारकुनों की सूरत हाल पर उन्होंने अपने अंदाज में तबसरा किया। फारूक अब्दुल्ला ने ईमान मजबूत बनाने पर जोर दिया। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के NC छोड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार इस तरह के तासुरात जाहिर किए हैं। राजौरी के नौशहरा में एक मिनी बस हादसे का शिकार, 18 अफराद जख्मी। रामबन में खूनी नाले के पास एक कार पसियों की जद में आई, एक कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। बर्फबारी से फसलों और मेवा दरख्तों को नुकसान पहुंचने से काश्तकार फिक्रमंद। फसलों का बीमा और किसानों के कर्जों पर सूद को मुआफ करने का मुतालबा। आइकॉनिक वीक फेस्टिवल के जिम्न में डल झील में हाउस बोट फेस्टिवल। कश्तियों और हाउस बोट पर मुख्तलिफ दिलकश झांकियां की जा रही हैं पेश। वजीर दाखिला और LG की शिरकत। जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने दिखाया अपना हुनर। सादिक तारिक इंशा चिश्ती ने हासिल किया गोल्ड मेडल। UT को हासिल हुए 4 कांसे के तमगे। SKICC प्रोग्राम के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शुरा से मुलाकात की। अमित शाह ने लोगों से हाथ मिलाया और उन्हें मरकजी हुकूमत की मदद का यकीन दिलाया। इस दौरान प्रोग्राम में शामिल लोगों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर के दर्शन किए। मरकजी वज़ीर दाखिला ने इस सिलसिले में जिला गांदरबल का दौरा किया। यहां उन्होंने माता रगन्या देवी के मंदिर में पूजा की। LG मनोज सिन्हा गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर के अलावा SSP और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान अमित शाह के हमरा मौजूद रहे। मंदिर में मजहबी रसूम की अंजामदेही के बाद अमित शाह ने यहां अपनी आमद के तासुरात रजिस्टर में दर्ज किए। अमित शाह ने डल झील के किनारे SKICC के इस टूरिज्म फेस्टिवल का अमित शाह ने नजारा देखा। अमित शाह ने रोशनियों से मुनव्वर की गई एक खुसूसी किस्म की कश्ती में सवारी की। इस दौरान उन्होंने सियाहती शोबे से जुड़े हुए अहम लोगों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर की तहजीब से रूशनास करवाने के लिए श्रीनगर में डल झील पर आइकॉनिक वीक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। जम्मू कश्मीर की सूफी रिवायत और इल्म अदब से लोगों को वाकिफ कराना इसका मकसद है। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से यहाँ के फन के अलावा फनकारों की सलाहियतों को पेश किया जा रहा है। सूबे में अलग अलग तहजीबों का इम्तिजाज पहली बार पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। इसीलिए डल झील में ये सबसे बड़ा मेला लगाया गया है। झील में कश्तियों और हाउस बोट्स पर मुख्तलिफ दिलकश झांकियां पेश की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की तहजीब से रूशनास करवाने के लिए श्रीनगर में डल झील पर यह आइकॉनिक वीक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर की सूफी रिवायत और इल्म अदब से लोगों को वाकिफ करवाया गया। बारपूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है, इसीलिए डल झील में यह सबसे बड़ा मेला लगाया गया है। झील में कश्तियों और हाउस बोट पर मुख्तलिफ दिलकश झांकियां पेश की जा रही हैं। पूरी झील को रोशनियों से मुनव्वर करके सजा दिया गया है। जम्मू कश्मीर की असल रूह का जश्न मनाने के मकसद से ये फेस्टिवल रखा गया है। 19 अक्टूबर तक इस तरह के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के इश्तराक से जम्मू कश्मीर हुकूमत की इस अनोखी पहल की खूब सताइश की जा रही है।
पीडीपी जनरल सेक्रेटरी जीएन लोन हांजीपुरा ने अमित शाह के खानदानी हुक्मरानी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ऐसे बयानात से गुरेज का उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला को मशवरा दिया और कहा कि उन लोगों के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें जो आप ही की तरह आवाम के नुमाइंदे हैं। हांजूरा श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साथ ही उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में अमन व चैन लाने के लिए उनसे बातचीत क्यों नहीं करते। शोपियां में पेस्टिसाइड्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बेवक्त बर्फबारी व बारिश से तबाही और किसानों को हुए नुकसान का मसला उठाया। तंजीम के सदर शब्बीर अहमद पीर का कहना है कि फसलों और मेवा बागात को हुए नुकसान की भरपाई 2000 रुपए अदा करके नहीं की जा सकती है। 20वें जूनियर नेशनल वीशु चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की 2 लड़कियों ने अपना हुनर दिखाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। 5 दिनों तक जारी रहे मुकाबलों में 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आर्मी स्कूल के बॉयज भी खेल मुकाबलों में शामिल रहे, लेकिन 2 कश्मीरी लड़कियों ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस हुसूलियाबी के दौरान सादिक तारिक और इंशा चिश्ती को कई मुश्किलों का सामना रहा, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। बारामूला डोंगरपुरा में आज सफाई मुहिम चलाई गई। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यहां ये नज्म किया था। फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स, मास्टर्स, असातिज़ा के अलावा फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स इस मुहिम में शामिल रहे। मस्जिदों, इमाम बारगाहों के अहातों और उसके आसपास के इलाकों में सफाई के काम अंजाम दिए गए। श्रीनगर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पारमपुरा से 5 चोरों पर मुश्तमिल एक गैंग को अपनी गिरफ्त में लिया है। चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। 1 महीने से चोरों की टोली इलाके में सरगर्म थी। गिरफ्तार किए जा चुके चोरों ने बडगाम में रेलवे का सामान चोरी कर लिया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मिलने पर 2 चोरों को पकड़ा गया है और जांच पड़ताल की गई तो जानकारी की बुनियाद पर मजीद 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। केवेल शिकारगा त्राल में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में एक बेवा रफीका बानो का रिहायशी मकान नजर आतिश हो गया। मकान में मौजूद तमाम सामान खाकसर हो गया है। मकामी लोगों ने फायर सर्विस स्टेशन पर इल्जाम लगा है कि आग लगने के वक्त उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। एडीसी त्राल शब्बीर अहमद रैना ने वहां जाकर नुकसान का जायजा लिया और उन्हें रेड क्रॉस फंड से 10,000 रुपए देकर उन्हें एनडीआरएफ के जरिए मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मकामी लोगों ने इस गरीब कुनबे को मदद फराहम करने की लोगों से अपील की है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में रिलायंस जियो ने अपनी खिदमात शुरू की हैं। अब बख्तूर इलाके में भी जियो की सर्विस शुरू हो गई है। कुछ अरसे कबल रिलायंस जियो ने बख्तूर ब्लॉक के कुंजुलबन इलाके में भी 4G इंटरनेट व मोबाइल खदमात शुरू की थी, जबकि गुरेज के साथ साथ जियो ने तुलेल में भी मोबाइल नेटवर्क कायम किया है। बख्तूर में जियो टावर का इफ्तिताह गुरेज की डीडीसी मेंबर तस्लीमा बेगम ने किया। मकामी लोगों का कहना था कि सिर्फ न्यूज 18 उर्दू ही पूरे गुरेज खित्ते के छोटे बड़े मसाइल को उजागर करता है और ये कि रिलायंस जियो की जानिब से गुरेज, तुलेल और बख्तूर ब्लॉक में अपना नेटवर्क कायम करने पर वो रिलायंस जियो के मशकूर हैं, क्योंकि इस सरहदी खित्ते में नेटवर्क कायम होने की वजह से उनके बच्चों की ऑनलाइन तालीम यकीनी बन जाएगी। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो होते रहे हैं, लेकिन शहर के बडशाह नगर में आवारा कुत्तों ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। मकामी अफराद ने एसएमसी अहदेदारों से इस मसले को हल करने की अपील की है। जिला बडगाम के गगरपुरा नाराबल में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से इस सड़क की कोई मरम्मत नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि बीडीओ ऑफिस के दफ्तर पर आज तक कई मरतबा दस्तक दी जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई सूदमंद कार्रवाई नहीं हुई। जिला बडगाम के गरपुरा नारावल में गुज़िश्ता कुछ रोज से बारिश के बाद अब यहां लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाने की कई मकामी मकीनों ने गुजारिश की है। मौसम सरमा के शुरू होने से कबल ही जिला पुलवामा में बिजली कटौती से आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। जिला पुलवामा के बंगबीना और उसके मुल्हका देहात में गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली की कटौती में काफी इजाफा हुआ है। हुकूमत में बंगलाना इलाके में कसीर रकम खर्च करके बिजली रिसीविंग स्टेशन कायम किए हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर 2 साल से ऐसे
शुरू नहीं किया जा रहा है। लोगों ने इंतजामिया से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। बर्फबारी में द्रास और सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। इंतजामिया और द्रास के अवाम ने दरमांदा अफराद के रहने और खाने का इंतजाम किया। 300 से ज्यादा गाड़ियां और 500 से ज्यादा मुसाफिर इस वक्त द्रास में दरमांदा हैं। T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सांभा में एसएसपी ऑफिस पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। समाजी कारकुन देवेंद्र सिंह की क़यादत में लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। सांबा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। बताया गया है कि वायरल वीडियो सांबा के चकमंगल गुजराल के रिकॉर्ड की गई है। एहतजाजियों ने कहा कि कुछ शरारती अनासर सांबा में माहौल को खराब करने की कर रहे हैं कोशिश और उन पर पुलिस कार्रवाई जरूरी है। उधर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और कसूरवारों को नहीं बख्शा जाएगा। जिला कठुआ में बारिश के नतीजे में खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने किसानों की सहूलत के लिए धान की खरीदी के मरकज खोले हैं, लेकिन यहां भी किसानों की खून पैसे की कमाई बर्बाद हो रही है। मुतासिरा काश्तकार अब मुआवजा देने की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में उनको नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों ने शिकायत की है कि पहले का मुआवजा भी उन्हें अभी तक नहीं मिला है और अब उन्हें मौसम की ये मार भी झेलनी पड़ रही है। मुसलमानों से बढ़ती नफरत पर ओवैसी ने किया तशवीश का इजहार। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाने की मजम्मत। मोदी और योगी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर मौलाना उमैर इलियासी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की जीत को मजहब से जोड़ना अफसोसनाक उनके बयान से होती है। उनकी जहनियत की अक्कासी। शेख रशीद ने पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत से किया था ताबीर। वेब सीरीज आश्रम 3 की टीम के साथ मारपीट का मध्य प्रदेश में शुरू हुई सियासत। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने बजरंग दल को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। मध्य प्रदेश हुकूमत ने फिल्म के नाम पर उठाया सवाल। वहीं आश्रम 3 फिल्म के आर्टिस्ट के साथ बजरंग दल कारकुनों ने के जरिए मारपीट किए जाने को साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने संजीदगी से लेते हुए जहां हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बजरंग दल के कारकुनों को सरकार के पाले हुए गुंडों से ताबीर किया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन का मामला। जबलपुर हाईकोर्ट में नहीं हो सकी हतमी समाअत। अदालत ने समाअत के लिए तारीख में फिर की तौसी। अब 8 नवंबर को होगी इस मामले की अगली समाअत। ऑटो ड्राइवर की बेटी ने MPCS इम्तिहान में किया टॉप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुसाबकती इम्तिहान में श्यामल अंकुश बंकर ने लड़कियों के जुमरे में रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया है। MIM रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने पेश की तहनीत। जयपुर में पैरा टीचरों ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया और नाच गाकर नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैरा टीचर्स ने गुलकारों और फनकारों का सहारा लिया। हमारे नुमाइंदे ने ये सारी बातें बताई। कर्नाटक के रायचूर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। इंतखाबात में SDPI जिला यूनिट के सदर की हैसियत से तौसीफ अहमद को मुंतखब किया गया। बांग्लादेश में हिंदू तबके पर हुए हमले की बंगलुरु की मुस्लिम समाजी तंजीमों ने मजम्मत की है। जामा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के नुमाइंदे उस्मान शरीफ ने कहा कि अक़लियती बिरादरी पर हमला चाहे किसी भी मुल्क में क्यों न हो, एक बुज़दिलाना हरकत है। बंगलुरु में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इजलास। मजहब इस्लाम में हुब्बुल वतनी के मौजू पर इंद्रेश कुमार का खुसूसी खिताब। कहा, गाय की लिंचिंग और पड़ोसी मुल्क की हिमायत करना दस्तूर और मजहब इस्लाम के खिलाफ है। किसी भी सियासी पार्टी ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद का हक अदा नहीं किया। 10 नवंबर को कर्नाटक भर में टीपू जयंती मनाने का MIM ने किया ऐलान। मुल्क के लिए टीपू सुल्तान की कुर्बानियों से आवाम को वाकिफ कराना है मकसद। कर्नाटक के टुमकुर में संघ परिवार तंजीमों की इश्तियाल अंग्रेजी के खिलाफ कांग्रेस के वफ्द ने अपनी शिकायत दर्ज की है। एहतजाजी रैली के दौरान एक तबके के खिलाफ नारे लगाए गए। हजरत टीपू सुल्तान शहीद की तौहीन करने का मामला पेश आया है।
दिल्ली में 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की तकरीब, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के हाथों मिला अवार्ड। यूपी के सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का किया इफ्तिताह। पीएम मोदी बोले, यूपी में मजीद नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से चल रहा है काम। सुल्तानपुर को यूपी सरकार की 307 करोड़ के मंसूबे की सौगात, सीएम योगी का अपोजिशन पर निशाना। यूपी में स्पोर्ट्स कॉलेजों को असर-ए-नौ खोलने का मुतालबा, गुज़िश्ता 18 माह से बंद हैं रियासत के स्पोर्ट्स कॉलेज। कोरोना वबा के दौरान स्पोर्ट्स कॉलेजों को किया गया था बंद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा ने किया एहतजाजी मुजाहरा। यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए तलबा ने निकाला मार्च। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी में लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए स्पोर्ट्स कॉलेजों को असर-ए-नौ खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद में खिलाड़ियों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। खेल कॉलेजों में जेर तरबियत खिलाड़ियों का कहना है कि गुज़िश्ता 18 महीने से खेल कॉलेजों को रियासती हुकूमत ने बंद कर रखा है। गुज़िश्ता 18 अक्टूबर को यूपी के शाहजहांपुर की जिली अदालत में एक वकील को कत्ल किए जाने के मामले में यूपी बार काउंसिल ने वारदात में शामिल वकील के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। यूपी बार काउंसिल ने वकील को कत्ल करने वाले एडवोकेट सुरेश गुप्ता का कानूनी लाइसेंस मनसूख कर दिया है। कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के किनारे बसे गांव के लोग गंगा में पानी बढ़ते ही दहशत में आ गए हैं। कटाव की वजह से आसपास के कई गांव के लोग हिजरत कर रहे हैं। गाजियाबाद लोनी के मुस्तफाबाद कॉलोनी में बाशिंदा एक हामला खातून को लोनी वाक़ई अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहां उस खातून की मौत हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने अस्पताल पर बेतवज्जोही का इल्जाम लगाते हुए काफी हंगामा किया और तोड़फोड़ की। गाजियाबाद राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जरिए के शर्मा को राष्ट्रीय व्यापार मंडल का कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया है। अपना ओहदा संभालने के बाद के शर्मा ने कहा कि कोविड के दौर में ताजिरों को काफी नुकसान हुआ है। उनके हालात को बेहतर बनाने के लिए व्यापार मंडल काम करेगा। महकमा बिजली में जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने अलीगढ़ में एक अलामती एहतजाजी मुजाहरा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि महकमा बिजली के अफसरान और जिम्मेदारान के जरिए जो ज्यादती की जा रही है उसके खिलाफ 27 और 28 अक्टूबर को काम बंद हड़ताल करते हुए मुजाहरा किया जाएगा। अलीगढ़ नगर निगम के जरिए गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने और हुकूमत की तरक्याती स्कीमों से आवाम को वाकिफ कराने के साथ ही बेरोजगार अफराद को रोजगार से जोड़ने के लिए दिवाली मेला विजय उत्सव का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम के साथ अदबी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। नीतीश कुमार ने फिर दोहराया तरक्की का वादा। किशेश्वर स्थान के इंतखाबी जलसे में गिनाए तरक्की के आदादोशुमार। तारापुर में भी किया इंतखाबी जलसे से खिताब। लालू प्रसाद यादव का आ गया है इंतखाबी शेड्यूल। किशेश्वर स्थान और तारापुर में एक जलसा करेंगे लालू। 27 अक्टूबर को दोनों सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार के लिए करेंगे तशहीर। सृजन घोटाले की मुलजिमा और उस वक्त के एडीडी जयश्री ठाकुर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ 85 लाख की जायदाद जब्त, 42 बैंक खाते सील। छठ की तैयारियों को लेकर पटना के गंगा घाटों का मुआयना। बल्दिया कमिश्नर और वजीर नितिन नवीन पहुंचे घाटों पर। हुक्काम को तैयारियों से मुतालिक दी हिदायत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
इस न्यूज हेडलाइंस के